नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, यूपीएसआई 9534 वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा। इस अपडेट के आ जाने के बाद, इस नोटिस के विज्ञप्ति के आ जाने के बाद आप सभी के स्कोर में हो सकता है कि बढ़ोतरी या कुछ कम भी आपका स्कोर हो सकता है। तो आपने जो अपना स्कोर मानकर चले हैं कि जो आपने आंसर की से मिलाया है, जैसे 120 में से 120 किसी का स्कोर बन रहा, 15 बन रहा है, 100 या 110 बन रहा है, जो भी स्कोर बन रहा है, अब इस नोटिस के आ जाने के बाद हो सकता है कि 110 वाले का हो सकता है 115 16 तक चला जाए, या 120 वाले का हो सकता है कि 115 या 110 तक आ जाए। यानी 2 4 6 8 10 नंबरों का यहां पर अप डाउन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए जानते हैं वो नोटिस क्या है और क्या ऐसा कारण है कि किसी किसी का स्कोर घट सकता है और किसी किसी का स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इस चैनल पर सीधी बात, नो बकवास, यानी एकदम से सही जानकारी दी जाती है और एकदम कम शब्दों में जानकारी आपको दे दी जाती है। यानी कि आ गया है जो आपका ऑफिशियल नोटिस है वह, और सभी का स्कोर में प्यार साथियों क्या होगा, सभी के स्कोर में क्या बदलाव होगा, जल्दी देखने का काम करते हैं। देखो, ये नोटिस साथियों अभी हाल फिलहाल में ही आपके कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हुआ क्या है कि जो आंसर की आयोग ने जारी करी थी उस आंसर की के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी गलतियां थी साथियों। अब ये गलतियां और कमियां जो थी ना, इन सभी को दूर करते हुए जो क्वेश्चन थे वो किसी किसी में क्या था कि कमीशन ने कुछ आंसर मान रखा था, बच्चे ने कुछ आंसर दिया था, जबकि कमीशन ने ही उस क्वेश्चन को गलत मान रखा था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन या तो उन्होंने सही आंसर माने हैं जो हाईकोर्ट के अंदर साथ रिट भी दायर की गई थी उसके आधार पर, या तो उन्होंने उसका आंसर बदला है या उसका आंसर विद्यार्थी के आधार पर माना है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर बदलाव देखने के लिए मिला है। कम क्वेश्चन नहीं है साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन है। जो आपका एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम आपका 12/11/2021 से लेकर और 2/12/2021 तक हुआ था। इस टाइम के बीच में आपका 9534 का एग्जाम हुआ था। इसमें साथियों अब क्या हुआ, देखिए यहां पर 2 नंबर पॉइंट को पढ़िएगा। यह साथियों है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 105 कितने 105 क्वेश्चन की बात यहां पर की गई है। 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई थी। यानी ऐसा पाया गया कि 105 क्वेश्चनों के आंसर हमारे द्वारा गलत दिए गए और उन पर आपत्ति बच्चे ने दायर की थी, भाई ये आपने गलत माना है। तो 105 क्वेश्चनों पर यहां पर आपत्ति जो आई थी, मतलब 105 क्वेश्चनों को उन्होंने मान लिया है कि हां भाई हमने इसका आंसर गलत दिया था, आप अपनी जगह पर सही हो। तो जिसके समक्ष स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया है। यानी 105 क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों आपके यूपीएसआई के अंदर इस डेट से इस डेट के जो सारी शिफ्ट हुई थी उसमें 105 क्वेश्चन ऐसे निकले जिनके आंसर की में गलत थे। अब आयोग ने उनको ठीक किया है जो आपकी आपत्तियों के आधार पर ठीक किया गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा, 46 प्रश्न, कितना 46 प्रश्न, ये वाले अलग हैं वो वाले अलग हैं साथियों। 46 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के त्रुटि होने का कारण, यानी विकल्प में ही त्रुटि थी, विकल्प में त्रुटि होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी 46 प्रश्न साथियों यहां पर निरस्त कर दिए गए। कितने 46 प्रश्न आपके निरस्त कर दिए गए, निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को यहां पर कोमा उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद के अंदर जो रिट दायर की गई थी पवन कुमार के द्वारा, उसके आधार पर साथियों आयोग यहां पर स्वीकृत करके उसकी व्यवस्था कर देगा। 40 क्वेश्चन आपके ये वाले हो गए और 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किए गए। कितने 59 के यहां पर विकल्पों में परिवर्तन किए गए। निरस्त 44 प्रश्न तथा उत्तर विकल्पों में परिवर्तन संबंधित 59 प्रश्न एवं उनके सही उत्तर विकल्प निम्नलिखित सारणी में दिए गए। यानी अब इसके नीचे क्या है कि सारणी दी गई है, यानी आपके जो आंसर की है ना उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे क्या साथियों, इसके नीचे आपको ये बहुत सारे अब क्वेश्चन दिखाई देंगे कि आखिरकार ये देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देता हूं। ये देखो, या ये बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर ये दिखाया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आया। इस प्रश्न के अंदर साथियों कि जो आंसर माना गया था ना, जो आपने से बी आंसर इन्होंने मान लिया था, अब बी के बाद क्या है कि इसका आंसर ए बी सी तीनों यहां पर फाइनल आंसर की में माना गया है। तो ये क्वेश्चन आपके बदले गए। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आंसर आपका बदला गया है। उसी तरह से साथियों बहुत बड़ी एक आपकी फाइल है जिस फाइल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। तो जाकर आप ये देख लीजिएगा कि आपकी आंसर की के अंदर अगर आपने आपत्ति डाली थी तो आप या तो ऐसे देख सकते हैं कि भाई आपने आपत्ति किस किस प्रश्न पर डाली थी, वो प्रश्न इनमें दिया गया होगा, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि साथियों मतलब कहने का यह, अगर नाम भी देखें ना तो आपका स्कोर जो है, अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना उसमें आपका स्कोर घटता और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस आधार पर जो है नोटिस आया है। लेकिन
दूसरी बात, अब साथियों यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि जो यूपीएसआई का रिजल्ट था ना, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में चल रहा था कि कब आएगा कैसे आएगा, तो शायद इसकी वजह से ये स्टेप एक बचा हुआ था इनका आयोग का, इसलिए शायद यूपीएसआई का रिजल्ट निकालने में इनको देरी लग रही हो। तो अब ऐसा संभावना है कि आपका रिजल्ट 2-4-6 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट की भी सुगबुगाहट यहां से पता चलती है कि रिजल्ट भी शायद आपका यूपीएसआई का 95 में से 34 का बहुत जल्द आपकी साइड पर आ जाए। आप मुझे एक काम कीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल कितना है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे कि प्यारे साथियों आपको मैंने कट ऑफ पर एक वीडियो बना भी रखा है, तो आप वहां पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं। यूपीएसआई कट ऑफ बाय सुशील यादव सर डालेंगे, वहां पर आपको वो कट ऑफ भी मिल जाएगी, कितनी यूपीएसआई की कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों आप सभी ने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक नोटिस की बात थी जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर घटे बढ़े तो आपको समस्या ना हो, आपको इसके बारे में पहले से पता हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।